बिहार के बीपीएससी शिक्षक और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश तो जारी हो गया, लेकिन इस आदेश के आने के बाद से एनडीए के घटक दलों में ही घमासान शुरू हो गई है। वहीं इस पर कई सवाल अब एक्सपर्ट खड़े कर रहे हैं। वहीं शिक्षक संघ जो है अब कोर्ट जाने की तैयारी में है और मेरी जो जानकारी है वो दशहरा के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाएगी और कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये खबर हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे ये पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रक्रिया रुक सकता है, इस पर ग्रहण लग सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम आपसे विनम्र कर रहे हैं, हर रोज़ की तरह एक बार फिर विनम्र कर रहे हैं। आपकी बात हम लगातार उठा रहे हैं, आपका मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, खास करके शिक्षक साथियों का। और अभी भी हमारा परिवार जो है मात्र 62,500 का ही है, जबकि आपकी संख्या लाखों में है और लाखों में आप हमारे चैनल को देखते भी हैं रोज़ाना। लाख लाख लोग रोज़ देखते हैं हमारे चैनल को, लेकिन अब तक मात्र 62,500 लोग ही जुड़े हैं। इसलिए आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को मदद मिलेगा, बल मिलेगा, फिर चैनल बड़ा होगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, ताकत मजबूत होना और आपकी आवाज़ को सरकार सुनने पर बाध्य हो जाएगी। ऐसे भी हम लगातार आपकी बात उठा रहे हैं और सरकार इस बातों को संज्ञान में लेती भी है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो नियमावली आया है या बीपीएससी शिक्षकों के लिए आया है, उस पर कई सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं और ये सवाल शिक्षक तो खड़ा कर ही रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी, जेडीयू के एमएलसी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी तो नीतीश कुमार के भय से कुछ नहीं बोल रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन बीजेपी के एमएलसी जो है इस पर मुखर हो गए हैं। माले के एमएलसी भी इस पर मुखर हो गए हैं और छठ बाद अब जो है बीजेपी के लोग भी मुख्यमंत्री से इस मसले पर मिल सकते हैं। वहीं शिक्षक संघ के लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के तबादला नीति में ये एक बात का जिक्र है कि उनको अनुमंडल हम बदल देंगे। तो अनुमंडल कैसे बदल सकते हैं? मान लीजिए औरंगाबाद ज़िला में 11 ब्लॉक्स है और 2 अनुमंडल हैं। औरंगाबाद अनुमंडल है जिसमें 7 ब्लॉक्स हैं और 2 बड़े ब्लॉक्स हैं। बिहार के एक बड़ा ब्लॉक है नवीनगर और दूसरा बड़ा ब्लॉक है रफीगंज। नवीनगर एक ऐसा ब्लॉक है जहां 2 प्रखंडों की बराबर वहां पे शिक्षक हैं और ये 7 ब्लॉक का अनुमंडल है औरंगाबाद। और दाऊदनगर जो है वो 4 ब्लॉक का अनुमंडल है और छोटे छोटे चारों ब्लॉक्स हैं। तो वहां पर उतनी संख्या में शिक्षकों की रिक्ति नहीं होगी। अगर हम औरंगाबाद अनुमंडल के शिक्षकों को अगर डालेंगे दाऊदनगर में तो वो नहीं हो पाएगा, तो फिर ऐसे शिक्षक कहाँ जाएंगे? अगर इसी तरह की हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में भी कई अनुमंडल ऐसे हैं जिस अनुमंडल के शिक्षक को अगर दूसरे अनुमंडल में भेजा जाए तो वहाँ सीट से अधिक शिक्षक हो जाएंगे। इसी तरीके का रोहतास में भी है, गया में भी है, तमाम ऐसे बड़े बड़े ज़िलों में है जहाँ पर एक अनुमंडल का साइज बहुत बड़ा है, दूसरे अनुमंडल का साइज बहुत छोटा है। तो वैसी स्थिति में फिर कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, अगर अरवल के में एक ही अनुमंडल है तो वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ तो आप पड़ोस के ज़िले में ही भेजेंगे और वहाँ ऑलरेडी पहले से शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? शेखपुरा में यही स्थिति है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। इससे पहले और हम वीडियो बना चुके हैं, खबर आपको बता चुके हैं, सवाल खड़े कर चुके हैं कि ये परेशानी है। महिला के लिए अलग नियम कैसे हो सकता है, जब पुरुष के लिए कैसे नियम अलग हो सकता है? दूसरी बात, ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि असाध्य रोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर असाध्य बीमारी नहीं है और किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम है, जिसको बाइक चलाने में परेशानी है, साइकिल से वो जा नहीं सकता घर से 70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, और अगर वो बाइक चलाता है तो बाइक से वो स्पाइनल का अगर पेशेंट है और वो अगर बाइक चला करके 70 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसका
तबीयत और ख़राब होगा और फिर बेड पे आ सकता है, वो पैरालाइज हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में उन शिक्षकों को आप कहाँ से राहत दे रहे हैं? वो असाध्य बीमारी में भी नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जो स्पाइनल का जो प्रॉब्लम है वो अगर उस पर ट्रीटमेंट नहीं किए, प्रॉपर नहीं लिए और बाइक चलाने से परहेज़ नहीं किए तो फिर वो पैरालाइज हो सकते हैं। तो वैसे ऐसे त्रुटि है जो शिक्षकों को परेशान कर रहा है, हलकान कर रहा है और शिक्षक बहुत नर्वस है। अगर वो नियोजित बने रहना चाहेंगे तो फिर वो सक्षमता दे करके खुद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिस बिंदु पर जो है बिहार के जो भी अलग अलग शिक्षक संघ के लोग हैं, सर्विस मैटर के लॉयर से मिल रहे हैं, कई लॉयर से उन लोगों की बात हुई है और इस पर मंथन चल रहा है, इसकी समीक्षा चल रहा है कि कैसे इसको हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाए और कैसे इसको ब्रेक किया जाए। वहीं सत्तारूढ़ दल में बीजेपी और जेडीयू और चिराग पासवान भी जो है अब इसको संज्ञान ले चुके हैं। जीतन राम मांझी से भी एक शिक्षक संगठन के लोग मिल चुके हैं। तो एनडीए के घटक दलों में ही सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं और सरकार पर छठ दशहरा के बाद दबाव दिया जा सकता है और कहा जा रहा है कि एक बार पुनर्विचार किया जाए इस तबादले नीति को और उसमें जो राहत और कैसे दिया जा सकता है शिक्षकों को वो देने की कोशिश की जाए, जो त्रुटि है उसको सुधारा जाए। अगर तबादला ही ज़रूरी है तो तबादला कीजिए, लेकिन ब्लॉक का तबादला कीजिए। स्कूल छुड़ाना सही है, लेकिन उनको बहुत कष्ट देना या बहुत दूर फेंकना ये सही नहीं है। चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हों या वो विशिष्ट शिक्षक हों या फिर नियमित शिक्षक हों, किसी भी कोटि के शिक्षक हैं उनको मानसिक तौर पर परेशान करना कहीं से उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि शिक्षकों को दिमागी तौर पर रिलैक्स दे, उनको खुश करे और उसके बाद उनसे अच्छी तरह से पढ़ाई ले। जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को खुश रख करके मोटिवेशनल स्पीकर को ला करके उनको मोटिवेट करा कर जैसे उनसे काम लिया जाता है, सरकार को ऐसे ही पहल करनी चाहिए कि शिक्षक हमारे कैसे खुश रहें और खुश शिक्षक बच्चों को कैसे खुश रख सकें और फिर उनको अच्छे से पढ़ाएं। क्योंकि जो विद्या है वो खुश रहने के बाद में ही हम जब किसी को अच्छे दिमाग से बताएंगे तभी वो बच्चा अच्छे से उसको समझ पाएगा, सीख पाएगा और फिर किसी भी एग्ज़ाम को वो हल्के में सॉल्व कर पाएगा। तो सरकार को मानसिक तौर पर दबाव बनाने के बजाय समीक्षा करना चाहिए, एक बार पुनर्विचार करना चाहिए इस तबादला नीति को लेकर के और शिक्षकों को राहत दे करके उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए, उनकी समस्याओं को से पहले निकालना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब समस्या से घिरा होता है, शिक्षक की बात छोड़ दीजिए, अगर आप आम जिंदगी में हैं और अगर आम जिंदगी में अगर किसी फाइनेंशियल मैटर से परेशान हैं, घरेलू मैटर से अगर आप परेशान हैं, आपका दिमाग हमेशा परेशान रहता है तो आप किसी भी काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, आपका कभी मन नहीं लगेगा काम को करने के लिए और ऐसे में विकास रुक जाता है किसी भी परिवार का। तो ठीक उससे अधिक प्रभाव शिक्षकों पर पड़ रहा है कि जब शिक्षक मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, अगर अपनी नौकरी को लेकर परेशान रहेंगे, अपनी परेशानियों को लेकर परेशान रहेंगे, अपने परिवार को लेकर परेशान रहेंगे, तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे खुश होकर के बच्चों को। और जब खुश होकर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, चिड़चिड़ा कर पढ़ाएंगे तो बच्चों में भी चिड़चिड़ापन आएगी। क्योंकि शिक्षक जैसा आचार और व्यवहार करते हैं वैसे ही बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, उसको सीखते हैं। तो सरकार को इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए और इस तबादला नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए डॉक्टर एस.ए. धार साहब को और इसके बाद में तबादला करे शिक्षकों को और अच्छे से। हाँ, उसमें अगर कुछ शिक्षक तमाम कोशिशों के बाद भी अगर लापरवाही कर रहे हैं तो उन पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शिक्षक भी सरकार का साथ देंगे, शिक्षक संघ भी साथ देगा, सरकार भी साथ देगी और जनता भी सरकार के साथ खड़ी रहेगी और बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा। तो सूर्य बिहार यही अपील करता है सरकार से कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, शिक्षकों को मोटिवेट किया जाए। इनका तबादला ज़रूरी है, ये हम भी मानते हैं कि तबादला ज़रूरी है, लेकिन तबादला कष्टदायक न हो, किसी मानसिक परेशानी का कारण ना हो, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।